नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आधार पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अपने पेशेंट्स को ठीक करते हैं और उसी आधार को ज्ञान में रखते हुए किस प्रकार आप अपने घर पे ही अपने आहार विहार का, खान पान का ध्यान रख सकते हैं। जिस आधार पे एक आयुर्वेद चिकित्सक चिकित्सा करता है वो होता है प्रकृति। प्रकृति का ज्ञान बहुत ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। जो प्रकृति है ये जेनेटिकली ही हमें मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है। उस टाइम क्या कंडीशंस हैं उन पे भी डिपेंड करता है। बर्थ के टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, किसके थ्रू मदर गई है, उस पे भी प्रकृति बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल आयुर्वेद में प्रकृति को 7 में डिवाइड किया गया है। 7 तरह की प्रकृति बताई है जो कि तीनों दोषों के आधार पर है, जो दोष हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और इन्हीं के दो के योग से बनने वाली जैसे वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति और कफ वात प्रकृति, और इन तीनों दोषों के संयोग से बनने वाली एक त्रिदोषज प्रकृति होती है। लेकिन फिर भी इसके जो कंप्लीट नॉलेज के लिए या इसको प्रॉपर असेसमेंट के लिए आपको एक चिकित्सीय परामर्श बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी वात पित्त और कफ एटलीस्ट इतना पता होना हमें बहुत ज़रूरी है कि वातज प्रकृति के क्या लक्षण मिलेंगे, पित्त के क्या मिलेंगे और कफ प्रकृति के क्या मिलेंगे। तो ये असेस करने के लिए कुछ लक्षण मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे वात प्रकृति जो व्यक्ति होता है, जो भी वात प्रकृति मनुष्य है, उसके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे मिलेंगे ड्राई, उनमें किसी तरह की शाइन नहीं होगी, और रुक्ष से हेयर्स मिलते हैं, बिल्कुल ड्राई एंड रफ हेयर। अगर हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो लीन थिन बॉडी होती है वात प्रकृति व्यक्ति की। थर्ड जो है उसमें जैसे उसका स्किन जो उसकी मिलेगी वो मिलेगी रफ ड्राई। जैसे हम स्किन पे नेल से थोड़ा सा भी या किसी भी चीज़ से, शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा भी लाइन खींचेंगे तो वाइट कलर की लाइन बन जाती है, वो एक वात प्रकृति मनुष्य का लक्षण होता है, रुक्षता की निशानी होती है। और अगर हम बात करें जैसे फूड हैबिट, भूख बहुत कम लगती है वात प्रकृति मनुष्य को। खाना अगर खाएगा तो उसका पाचन प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद फुलनेस फील होती है। इवन जो उसकी बाउल हैबिट है, जो डेली स्टूल पास करने की टेक्निक है, उसमें भी दिक्कत रहती है, उसको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन मिलेगी। और लक्षण हम बात करें जैसे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल होगा, कुछ पल में इस जगह पर है, थोड़े ही पल में दूसरी जगह मिलेगा। इवन बात भी वो जल्दी करते हैं, कई बार उनकी बात क्लियर भी नहीं होती, अनक्लियर स्पीच मिलती है। कई बार वो एक टॉपिक पे लंबे टाइम के लिए डिस्कस नहीं कर सकते, वो एकदम से टॉपिक भी जंप करते हैं। सो दे आर वेरी यू कैन से वेरी फिकल पर्सन, एकदम से चेंज करते हैं। तो ये वात प्रकृति मनुष्य के लक्षण होते हैं। अगर मैं पित्त प्रकृति व्यक्ति की बात करूँ तो पित्त प्रकृति व्यक्ति जैसे उनके जो हेयर्स हैं वो शाइनी ही होंगे, ब्लैक हेयर्स होंगे, लेकिन येस उनके जो हेयर्स हैं उनमें अर्ली एजिंग नज़र आती है, वाइट हो जाते हैं हेयर्स, जल्दी वाइट हो जाते हैं। स्किन उनकी मुलायम मिलेगी क्योंकि पित्त प्रकृति के मनुष्य में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो स्किन जो भी मिलेगी वो मुलायम मिलेगी, सॉफ्ट स्किन मिलेगी। उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, एकदम से एग्रेसिव नेचर के जो होते हैं वो होते हैं पित्त प्रकृति व्यक्ति। पढ़ने में बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होती है इनकी, एकदम से लर्न हो जाता है इन्हें, और स्टेबल होते हैं कंपैरेटिव टू वात प्रकृति व्यक्ति। भूख इनको ज़्यादा लगती है। पित्त प्रकृति मनुष्य में अग्नि तीव्र रहती है, जिसकी वजह से इनकी डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। डाइजेशन अच्छी होने के कारण इनको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। डेली बाउल हैबिट जो इनकी है वो रेगुलर रहती है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पित्त प्रकृति मनुष्य में मिलते हैं। इवन जो नींद भी बहुत मॉडरेट नींद लेते हैं। इंस्टेड के जो वातज व्यक्ति है वो थोड़ी सी भी आवाज़ से उठ जाते हैं, उनकी नींद स्टेबल नहीं होती, बहुत डिस्टर्ब स्लीप होती है। लेकिन पित्त प्रकृति की जो नींद है वो स्टेबल नींद मिलेगी। तो ये कुछ फीचर्स के आधार पर आप असेस कर सकते हो कि व्यक्ति वातज है या पित्तज है। देन गोज फॉर कफ प्रकृति। कफ प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा काम, बहुत शांत मिलेंगे, इसीलिए वो थोड़े मोटे भी मिलेंगे। उनमें थोड़ा हेल्दी रहते हैं, वेट ज़्यादा होता है उनका, उनको खाना बहुत पसंद होता है, खाना उनका पचता भी देर से है और खाते वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका बॉडी वेट ज़्यादा मिलता है। हेयर्स उनके जेट ब्लैक हेयर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी हेयर्स होंगे। आइज़ भी उनकी बहुत ज़्यादा सुंदर आइज़ होती हैं। आवाज़ बहुत मीठी आवाज़ होती है उनकी, बिल्कुल भी रफ वॉइस नहीं होती। तो इन ओवरऑल कफज व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टेबल, कूल, शांत स्वभाव के होते हैं। अगर हम इनकी बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन उनका इम्प्रॉपर सा डाइजेशन रहता है।
कॉन्स्टिपेशन मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है तो कॉन्स्टिपेशन भी मिलेगा। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो कफज व्यक्ति है। हाँ, स्किन की बात करें तो स्किन इनकी बिल्कुल सॉफ्ट स्किन मिलेगी, क्योंकि इनमें मेद ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ओबीज होते हैं, तो स्किन इनकी भी सॉफ्ट मिलती है, शाइनी स्किन मिलती है इनकी एज़ कम्पेयर टू वातज व्यक्ति। तो इन लक्षणों के आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वातज प्रकृति व्यक्ति में क्या लक्षण है, पित्त में क्या है और कफ में क्या है। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हम अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने बच्चों में देख सकते हैं, और इसी के आधार पर, क्योंकि चिकित्सा चलती है और हमारा खान पान भी इसके आधार पर होता है, तो इसलिए हम आने वाली वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकृति के अनुसार हमें कैसा आहार लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रकृति के समान ही अगर आप आहार लेते हो तो आपका वही दोष प्रकोपित हो जाएगा और आपको डिजीज़ हो जाएगी। जैसे कि आप वात प्रकृति के हैं और मैं आपको ऐसा आहार खाने को दे दूं जिससे वात बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप में वात से डिजीजेज हो जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे वातज प्रकृति का व्यक्ति है, ऑलरेडी लीन थिन व्यक्ति है, उसको मैंने बोला कि आप मटर खाओ, मटर जो है वो बहुत ज़्यादा वातल होता है, तो उसमें वात प्रकोपित हो जाएगा। सेकंड, मैं उसको बोलूँ कि आप डेली दौड़ लगाओ, वो ऑलरेडी लीन थिन है, दौड़ने से वात और ज़्यादा प्रकोपित होता है, वो और ज़्यादा लीन थिन हो जाएगा। तो इसलिए जो आहार और विहार है, खान पान, हमारा रहन सहन, उस पर निर्भर करता है कि वो सारा प्रकृति डिसाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, और इसलिए हमें प्रकृति का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।